इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सन और सन से रिलेटेड बॉडी पार्ट और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इसको जानने के लिए जो मैं सोर्स लिया हूँ वो है पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी। एंड आज का जो रिसर्च है, मॉडर्न रिसर्च है, उसके आधार पे दोस्तों सूर्य कौन कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और कौन कौन सी बीमारियां इससे रिलेटेड हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पराशर होरा शास्त्र के बारे में बात करें तो वो दोस्तों सन जो है हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट आइज को रिप्रेजेंट करता है, बोन्स को, जो हड्डी होती है ना उसका कारक होता है सूर्य। हालांकि शनि भी हड्डी का कारक होता है बट शनि ज्वाइंट्स का कारक होता है। जहाँ भी ज्वाइंट्स होते हैं उसका कारक शनि होता है बट ओरिजिनल जो कारक होता है दोस्तों हार्ट बोन्स का, वो सन होता है। और अगर सूर्य नीच का हो तो ऐसे लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है, ऐसे लोगों को सन का एक्सपोजर कम होता है। दोस्तों आपको पता है कि सूर्य से विटामिन डी मिलती है, तो जितने भी हड्डियां हैं उसका कारक होता है सूर्य। और राइट आइज का भी कारक होता है। दोस्तों जो विजन है, जो देखने वाला पार्ट है, जो रोशनी है, वो है सूर्य। सूर्य क्योंकि विजन है, सूर्य रोशनी है, तो हम लोग आई का विजन भी देखते हैं। ओके, तो राइट आइज का कारक होता है सन और लेफ्ट आइज का कारक होता है मून। जो चंद्रमा है वो भी रोशनी देता है, ठीक है, तो उसको भी दोस्तों राइट आइज को हम लोग मून से रिप्रेजेंट करते हैं। और हेड, हेड का जो हड्डी वाला पार्ट है, जो आपका स्केलेटन है, मस्तिष्क का जो स्केलेटन है, उसको भी दोस्तों सन रिप्रेजेंट करता है। और पराशर हो रहा शास्त्र के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो एक तो हार्ट डिजीज, जाहिर सी बात है अगर सूर्य कमज़ोर है या सूर्य सपोज दैट राहु के साथ है तो हार्ट डिजीज हो सकता है। ओके, आइज डिसऑर्डर हो सकता है, बोन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है सर, हेड को भी रिप्रेजेंट करता है, सिर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हेडेक हो सकती है। और फीवर, क्योंकि सूर्य जो है पित्त प्रधान है। ओके, पित्त प्रधान होने की वजह से, और सूर्य जो है अग्नि है, अग्नि तत्व है, तो क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है तो ऐसे लोगों में फीवर भी आ सकती है अगर सूर्य से रिलेटेड बीमारी की बात करें तो। वहीं फल दीपिका का कथन है, फल दीपिका के अकॉर्डिंग अगेन हेड जो है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है, बोन्स को सन रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड हार्ट, राइट आइज एंड जनरल विटालिटी, इट मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। सूर्य दोस्तों हीलिंग का भी कारक होता है, क्योंकि सूर्य हीलिंग प्रोवाइड करता है, इसीलिए दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम भी सूर्य से देखी जाती है, सन से देखी जाती है। और अगर सूर्य छठा हाउस में बैठ गया, और छठा जो हाउस होता है, जो सिक्स्थ हाउस होता है, वो रोगों का भी होता है, तो अगर सूर्य वहाँ पे बैठ गया तो ऐसे लोगों को मेडिकल प्रोफेशन में जाना सही रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य हीलिंग का भी कारक होता है, तो ऐसे लोग अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं तो जो सूर्य का कार्य तत्व है, मीन्स सूर्य से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ओके, तो अगर वो डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि सूर्य हीलिंग का कारक होता है, और सूर्य अगर छठा हाउस में है तो ऐसे लोगों को जो है मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों सूर्य का छठा हाउस में बैठना बीमारी को भी ट्रिगर करता है, क्योंकि 6, 8, 12 जो ये ट्रिक भाव है, ये दोस्तों अच्छा नहीं माने जाते, और यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठते हैं कुछ ना कुछ बीमारी दे सकते हैं। हालांकि सूर्य का एफ्लिक्शन भी देखना जरूरी है। ओके, सूर्य का एफ्लिक्शन भी देखना जरूरी है। जैसे सूर्य के साथ अगर शनि बैठा है तो हड्डी से रिलेटेड समस्याओं को उत्पन्न करेगा, बेसिकली ज्वाइंट से रिलेटेड समस्याएं, गठिया हो गया, इससे रिलेटेड समस्या उत्पन्न करेगा। और हार्ट डिजीज भी दे सकता है। सूर्य अगर राहु केतु के साथ है, अगर सपोज दैट राहु के साथ है दोस्तों, तो विजन प्रॉब्लम दे देगा।
केतु के साथ है तो अगेन पेट से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। ओके, तो सूर्य जैसे अगर मंगल के साथ है दोस्तों, तो ऐसे लोगों की तीव्र ज्वर होती है। तीव्र ज्वर मीन्स उनकी जो फीवर होती है बहुत हाई होती है। ओके, और ये कब पता चलेगा कि कब ये बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए दोस्तों दशाएं देखनी पड़ती है और करेंट का ट्रांजिट, इसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं कौन सा बीमारी कब हो सकता है, कब वो इंसान प्रोन है। क्योंकि दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा जाए तो हम लोग डेट टाइम एंड प्लेस के आधार पर चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं। बट पिछले जन्मों का अगर बात करें तो फिक्स्ड कंपोनेंट में आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपका संस्कार क्या मिला हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। और इस जीवन में जो कुछ भी आपने कर्म किया उस सबका कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कई बार क्या होता है, आप रिमेडी भी तो करते हैं, तो क्योंकि आप रिमेडी भी करते हैं इसीलिए उसके बाद का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में आपने जो कुछ करा था उसके आधार पर जब कुंडली बना, किसी एक पार्टिकुलर समय में आपने जन्म लिया तो वो होना ही है। अगर आप पहले से रिमेडी किए हैं, अपने हेल्थ को ध्यान में रखे हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं, तो मे भी इसका इम्पैक्ट कम आए। बट अगर आपको देखना है कि प्रोन है कि नहीं वैसे बीमारियों से, तो आपको ज़रूर उससे संबंधित जो प्लैनेट है और उससे संबंधित जो हाउस है उसको देखना चाहिए। और वो कब ट्रिगर होगा वो दशाओं के माध्यम से और ट्रांजिट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों फल दीपिका के अकॉर्डिंग हेड, बोन्स, हार्ट, राइट आइज एंड जनरल विटालिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है फीवर्स, स्किन डिजीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लड प्रेशर एंड हेड, सिर से संबंधित रोग। ओके, अगर दोस्तों सूर्य कमज़ोर है तो हार्ट पे भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हार्ट का कारक होता है। ऐसे लोगों की हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। ओके, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये भी आपको कंटिन्यूस बेसिस पे चेक कराना चाहिए। अगर सूर्य सपोज दैट नीच का है और राहु के साथ है, इस कंडीशन में तो ज़रूर आपको दोस्तों हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसका चेकअप जरूर कराना चाहिए। आइज से रिलेटेड अगर सेकेंड हाउस में है तो आइज से रिलेटेड बीमारी दे देगा, दाहिना आँख का बीमारी दे देगा। अगर सूर्य सेकेंड हाउस में है, क्योंकि सेकेंड हाउस भी राइट आइज को शो करता है, सूर्य भी राइट आइज को शो करता है। सूर्य नीच का अगर हो गया, सपोज लिब्रा राशि में है, तुला राशि में सूर्य नीच का हो गया, राहु के साथ है, तब तो पक्का दे देगा। ओके, पक्का जो है राइट आइज का इशूज़ दे देगा। और ये कब ट्रिगर होगा, जब उसकी दशाएं आएंगी तो ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, दे देगा बीमारी। तो ऐसे लोगों को जो है अपने आई पर ध्यान देखना चाहिए। और बेसिकली अगर सन अगर राहु के साथ है तो मायोपिया की समस्या हो जाती है। वहीं लाल किताब अगेन बोलता है बोन्स का कारक होता है, हार्ट का कारक, राइट आइज, हेड एंड बैक। इससे रिलेटेड बीमारियां हो गई दोस्तों, हाई फीवर, उसके बाद आई प्रॉब्लम, हेडेक, बैक पेन। वहीं अगर भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग भी जो सूर्य होता है वो बोन्स का कारक होता है, हार्ट का कारक होता है, स्टमक का और आत्मा का कारक होता है। मतलब सूर्य को आत्मा से रिप्रेजेंट किया गया, आत्मा का कारक है, सोल का कारक है। आपका सोल, आपकी आत्मा, प्राण वायु। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो अगेन बोन डिजीज, हार्ट कंडीशंस, स्टमक एलिमेंट्स, पेट से रिलेटेड समस्याएं एंड लो विटालिटी, यानी कि लो जो इम्यूनिटी सिस्टम है दोस्तों, ऐसे लोगों में दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। एंड ऐसा भी माना जाता है कि दोस्तों जो दृष्टि है, जो विजन है, विजन प्रॉब्लम भी सूर्य से देखा जाता है। और वाइटल फोर्स जो प्राण वायु है वो दोस्तों रिप्रेजेंट करता है सूर्य। स्पाइन जो मेरुदंड है, स्पाइन है दोस्तों। ओके, जो रीढ़ की हड्डी है बेसिकली। तो इससे रिलेटेड समस्याएं की बात करें तो स्पाइनल प्रॉब्लम, विजन डिफेक्ट्स एंड लैक ऑफ एनर्जी। एंड आज का जो मॉडर्न साइंस है वो बोलता है कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है।
और इससे जुड़ी बीमारियां हो सकती है अपेंडिसाइटिस, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, हाइपर इरिटेबिलिटी, फीवर्स, सन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। ऐसी समस्याएं आ सकती है अगर सन दोस्तों स्पेशली नीच का है, राहु केतु के साथ है, या सूर्य जो है अगर मंगल के साथ है तो भी जो है समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है, तो पित्त प्रधान बीमारियां बढ़ जाती है। तो सूर्य अगर शनि के साथ है दोस्तों और सपोज 6, 8, 12 में है, स्पेशली इस कंडीशन में दोस्तों बोन से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अगेन हार्ट डिजीज़ के लिए भी समस्याओं का सामना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।